तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्लास 10 के चैप्टर 1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें केमिकल रिएक्शंस को पहले केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है और फिर उनको बैलेंस भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हाइड्रोजन दिया है। हाइड्रोजन को हम H2 लिखेंगे बिकॉज ये डायटोमिक एलिमेंट है, ठीक है। H2 आएगा। ये सारी चीज़ें अभी एक बार आपको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप 10th में सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर तक आओगे, फोर्थ चैप्टर में सारा आपको H2 को मतलब कि हाइड्रोजन को सिंपली H क्यों लिखते हैं, H2 ही क्यों लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 ही क्यों लिखते हैं, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन, और बन क्या रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है HCl। ध्यान दीजिए, ये है रिएक्टेंट्स, ये क्या है रिएक्टेंट्स, और ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया, राइट। अब रिएक्टेंट साइड मेरे पास दो ही हाइड्रोजन है, दो ही क्लोरीन है, और मुझे यहाँ पर दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन नहीं दिख रही, यहाँ पर एक ही दिख रहा है। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर मैं 2 लगा दूं, दो ही हाइड्रोजन हो जाएंगे, दो ही क्लोरीन हो जाएंगे। इसको याद करने का एक तरीका और भी, यहाँ पे रिएक्टेंट लिख लो, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लो। H में H कितने रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। Cl कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे, मेरे पास H है 2, Cl भी है 2, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या है 2 ही बन जाएंगे।